काम खत्म करके बताता हूँ, फैसला करके बताती हूँ, ईमेल चेक करके बताता हूँ, टीचर से पूछ कर बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा करते रहते हैं। लेकिन जब बारी आती है इनको इंग्लिश में बोलने की, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे फ्रेम करें। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। ये सभी सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आ रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस किस टेंस के हैं, तो ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग आपका जवाब यही होगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो ग्रामर के रूल्स में हमें स्टक नहीं होना है कि ता है, ती है, ते है आ रहा है तो ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट के ही सेंटेंस हैं। हमको सिचुएशन को समझकर ये डिसाइड करना होता है कि ये सेंटेंस जो है हमारे किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। यह काम खत्म करके बताता हूँ, यानी कि पहले मैं काम को खत्म करूंगी, उसके बाद में बताऊंगी। तो बताने का काम जो होगा वो कब होगा? वो फ्यूचर में होगा। यानी कि सिचुएशन हमारी क्या बता रही है? सिचुएशन हमारी ये बता रही है कि सेंटेंसेस हमारे कब के हैं? फ्यूचर टेंस के हैं, है ना। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे क्या हो गए? फ्यूचर टेंस। इन सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल लेट प्लस यू नो प्लस आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और बताने का काम आप जो कर रहे हैं किसको कर रहे हैं? सामने वाले को, यानी सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू, इसलिए हम यू नो का यूज कर रहे हैं। देखिए, एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर दो वर्ब हैं। एक तो है काम को खत्म करने का, दूसरा क्या है? बताने का। तो बताने के लिए तो आप लेट का यूज कर रहे हैं और काम को खत्म करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पर आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको काम खत्म करके बताता हूं तो आई विल लेट यू नो आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क। ओके, फैसला करके बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर मेकिंग अ डिसीजन। वापस आकर बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि आकर बताता हूँ तो आप कहते हैं आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग। लेकिन यहाँ कहा गया है कि वापस आकर बताता हूँ, इसलिए यहाँ पर आप कमिंग बैक का यूज करेंगे। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। ईमेल चेक करके बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग द ईमेल। टीचर से पूछ कर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग माई टीचर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बारी है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। खाकर बताती हूँ, पढ़कर बताता हूँ। इन दोनों सेंटेंसेस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग विद गजाला इंग्लिश क्लासरूम।